जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनर स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ग्रामर पोर्शन का, यानी किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन टॉपिक से आपको, अब देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि इंग्लिश का ग्रामर में 11 12 में क्या आता है, 10th वगैरह में क्या आता है, यानी ग्रामर पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी टोटली इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रामर से क्वेश्चन हम लोग का आता है बहुत ज्यादा, ग्रामर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। किससे? ग्रामर से, यानी इसको हिंदी में होता है व्याकरण। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ग्रामर से। क्या करता है आपका? बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ग्रामर, इसलिए देखिए सिस्टमेटिक ढंग से जब तक नहीं पढ़िएगा ना, कोई भी चीज सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका नहीं होगा। सबसे पहले आपका आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या आता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। और सेकेंड क्या है आपका? देखिए उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, इसी को पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। उसके बाद क्या है? थर्ड थिंग, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद क्या है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसका पूरा पार्ट जब तक हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल सारे चीज। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारा फाइव थिंग क्या है। देखिए उसके बाद जहां से क्वेश्चन आपको पूछता है ना, उसके बाद आपको, हमको लगता है टेंस। ठीक है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए, इसलिए टेंस को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस टेंस पे ही बेस्ड है। कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस, जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तो आप सेंस नहीं पकड़ पाइएगा। कोई भी चीज, पहले टेंस पढ़ने का मतलब वही होता है आपको सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आने लगे। ठीक है, इसलिए टेंस बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, टेंस हो गया। सिक्स क्या आ जाएगा? उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा आर्टिकल, आर्टिकल। आर्टिकल को पढ़ने के बाद सेवंथ में क्या हो जाएगा आपका? उसका सारी चीजें आसान होती जाती है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद वॉइस हो गया, वॉइस हो गया। उसके बाद एट थिंग क्या है? नरेशन, नरेशन। यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब इसको एरेज करके हम लोग देखते हैं आगे। हो गया। अब नरेशन के बाद देखेंगे हम लोग 9। नरेशन के बाद आपका आता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का आता है। उसके बाद क्या है? आपको पूछता है वहां से मॉडल्स, मॉडल्स में आपको पूछता है मॉडल्स वर्ब जो होता है ना, मॉडल वर्ब को क्या बोलते हैं? मॉडल्स वर्ब। ठीक है, मॉडल्स वर्ब में से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल लें, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आपका मे हो गया, कैन कुड, कैन हो गया, कुड हो गया, कैन कुड, मे, माइट, मे माइट। ठीक है, कैन कुड मे माइट, शैल, शैल शुड, would, must, used to, need, देयर, एक्सेट्रा etc। यानी जो भी चीज है इसमें कैन, क्यूड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, देयर, सारी चीज का यूज पूछता है। ठीक है, यहाँ सारी चीजों का यूज पूछता है। उसके बाद आपका 11 नंबर में क्या हो जाएगा? आपको ये सारी चीज पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है थोड़ा सा पैसेज आता है। क्या आता है? पैसेज, पैसेज को भी ध्यान रखना। उसके बाद पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ, पैराग्राफ को भी ध्यान रखना है। टोटली चीज, इसमें जितना क्वेश्चन पूछा है ग्रामर बेस्ड में, बेस्ड पे पूरा क्वेश्चन आपको करना है, टोटल चीज। बस आपका बस क्या होना चाहिए? आपका पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका काइंड्स ऑफ नाउन, उसका पार्ट वाइज पार्ट, यानी काइंड्स ऑफ नाउन में भी आपको 5 है, उसको क्लियर कर लीजिए। उसका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, उसके बाद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। यानी एकदम सिलसिलेवार से, एकदम एकदम सीरियल बाय सीरियल से पढ़िएगा और डिटेल्स पढ़ते जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए कोई भी चीज पढ़िए ना, डिटेल्स पढ़िए। उसके बाद आप टेंस पकड़ लीजिए, टेंस को पढ़िए, टेंस को खत्म कीजिए, टेंस से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल के बाद उसके बाद सबसे बिग टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा उसमें यूज है। इन, एंड, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, अक्रॉस, अक्रॉस द लाइन, मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूज किसका है? प्रीपोजिशन का है।
उसके बाद आप वॉइस पढ़िए, वॉइस पढ़ने के बाद एक्टिव पैसिव आपको बन जाएगा। उसका नरेशन है, नरेशन क्लियर कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन टैग है, उसके बाद आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। टोटली चीज एक एक करके डिस्कस करते हुए चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स है, मॉडल्स को पढ़िए। उसके बाद ठीक है, मॉडल्स में आपका टोटल चीज सारा चीज देखिए, और पढ़ा जाए तो कभी इसका मॉडल्स खत्म ही नहीं हुआ, इतना ज्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको शुड से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे तुम्हें इस काम को करनी चाहिए, शुड डू दिस वर्क, ठीक है। यानी बहुत सारा क्वेश्चन, तुम्हें मेडिसिन दवा लेनी चाहिए, यू शुड टेक दिस मेडिसिन, यानी बहुत सारा चीज शुड से आपका क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा को माननी चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, शुड से आता है। ओवरऑल आपको कहने का सेंस है ना कि आपको सारे चीजों को एक अच्छे वे में देखना है, सारे चीज को एक अच्छे तरीके से आपका बैकग्राउंड बना के तैयार करना है, पूरे एक तरह से शेड्यूल के साथ पढ़ना है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है, ऐसे कोई भी चीज दिया नहीं गया, सारा चीज एक अपने आप में एक ब्रह्मांड है, और उसको सारे चीज को डिटेल पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। ओवरऑल रहा यही तक, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सारे का यूज और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।